हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ आपके सामने थर्ड शिफ्ट का रिव्यू लेकर। तो आज हम बात करें सबसे पहले तो मैथ और फिजिक्स का मैं आपको इस वीडियो रिव्यू प्रोवाइड कराऊंगा शिफ्ट 3 का। ठीक है, तो अगर आज के पेपर की बात करें तो आज का सर आपका जो पेपर है वो आपको टारगेट कौन सा चैप्टर किया गया है आज का। अगर आपके मैथ की बात करें तो मैथ आपका टारगेट किया जा रहा है कैलकुलस से। हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। मैथ में कैलकुलस को अच्छा खासा टारगेट किया गया है। अगर फिजिक्स की बात करें तो घूर्णन गति और सेंटर मास और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। ठीक है, आज अगर फिजिक्स और सेक्शन की, अगर फिजिक्स की और मैथ की बात करें तो इन दो सेक्शंस जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% पूछे गए हर शिफ्ट में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है उनको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखो अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना भाई। हो सकता है कि कल आपको अलजेब्रा को टाइट किया जाए या कल आपके फिजिक्स में हो जाए किसी और यूनिट को टाइट किया जाए। आज चुंबक से क्वेश्चन आए हैं, मैग्नेट से क्वेश्चन आए, लेकिन उतने नहीं आए हैं। ठीक है, हो सकता है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक से अच्छे क्वेश्चन आए, यानी कि स्थिर विद्युत से अच्छे क्वेश्चन आए, तो कल हो सकता है मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आए, हो सकता है कल मॉडर्न को टाइट कर लिया जाए। ठीक है, तो एक वो टाइट क्या कर रहे हैं कि वो एक यूनिट को, कोई पार्टिकुलर यूनिट को टाइट कर रहे हैं, वहाँ से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के रख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वो क्या बोल रहा है, जैसा मेरे पास आया है कि एक भाई ने बताया है कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है मेरे उसने भाई ने बताया है कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2। ठीक है, उनके बीच 25 न्यूटन का बल लग रहा है। दो चार्ज हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, इनके बीच में 25 न्यूटन का जो है फोर्स लग रहा है। और वो बोल रहा है कि अगर इसे ऑयल में ले जाएं, अगर हम इसी चार्ज को कहाँ ले जाएं, ऑयल के अंदर ले जाएं, यानी कि मीडियम के अंदर ले जाएं, ऑयल के अंदर। ठीक है, तब जो लगने वाला फोर्स है आपको वो ज्ञात करना है, वो कितना बल लगेगा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन बताया था। क्या बताया था आपको मैं डायरेक्ट रिलेशन कि एफ एम बराबर एफ ए अपॉन के, यानी कि एफ ए यानी कि जो ईयर के मध्य लगने वाला, जो ईयर में जो लगने वाला बल है उसमें आपको क्या करना है, एफ के यानी कि इसका आपको भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इतना कंफर्म नहीं हो पाया है कि यहाँ पर आपको के पूछा गया था या एफ एम पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि अगर के पूछा जा रहा है तो उसको एफ एम देना पड़ेगा कि माध्यम में यहाँ पर कितना लग रहा है, लेकिन अगर के यानी कि परावर्तन पूछा जा रहा है तो आपको ये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये दे रखा है तो आपको एफ एम पूछा गया है। लेकिन उस भाई ने बताया कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा था सर, आपको ये न्यूटन दे रखा है। ठीक है, जो ऑयल के मध्य बल है वो आपको दे रखा है, कितना लग रहा है 5 न्यूटन, तो यहाँ पर के पूछा गया। ठीक है, एक भाई ने बताया, दूसरा भाई बता रहा था एक कि आपको के का मान 5 दे रखा है, आपको बल पूछा गया। तो कैसे भी कर सकते हो आप, अगर के निकालना है तो आपको के इसके एफ एम इसके अपॉन में आ जाएगा। फिलहाल हम इसके एफ एम को अगर के माने तो क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा आपका एफ ए अपॉन एफ एम। तो एफ ए कितना है, एयर में कितना है 25 न्यूटन है, अपॉन कितना लग रहा है 5 लग रहा है, तो 5 से करके 5 बार, तो यानी कि जो आपका की पराविद्युतांक आ गया कितना आ गया सर, आपका 5 आ गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये पराविद्युतांक ही आप पूछा गया हो सकता है कि मीडियम में आपको फोर्स पूछा गया हो और आपको पराविद्युतांक 5 दे रखा हो, तो आप जैसे भी समझ सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि कंफर्म क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं हम आपको उसको करा देते हैं, लेकिन कंफर्म क्वेश्चन नहीं आ पाते, नहीं ऑप्शन होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन वो तो ऑप्शन ही में नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, और ये मत सोचना पेपर ईजी आ रहा है भाई, यार बच्चों को, लड़कों को ईजी क्वेश्चन ही याद रह पाते हैं तो वो उनको बता देते हैं। इसका मतलब ये मत निकाला करो कि पेपर आसान आ रहा है, पेपर आसान नहीं आ रहा है, फिजिक्स अच्छा आ रहा है। ठीक है, ध्यान से आना अच्छे तरीके से, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना, फिजिक्स अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है, नॉट गेट का आपको कार्य पूछा गया है। नॉट गेट, जो आपका नॉट गेट है, मैंने आपको एक दिन शायद 6 या 7 मिनट की वीडियो दी थी, उसमें आपको प्रोवाइड कराया था, पहले कराया था, अभी नहीं कराया, 8-10 मिनट नहीं कराया था, पहले कराया, कुछ दिन हो गए तब मैंने आपको कराया था, जब मैथ विद ट्रिक्स की वीडियो चल रही थी। मैथ विद ट्रिक्स की यानी कि मैथ चला रहा था, साथ में फेस की सीरीज चला रहा था, चैप्टर से 25 क्वेश्चन, उसमें आपको प्रोवाइड कराए थे। इसमें जी कि आपको नॉट गेट का कार्य पूछा गया है। अब नॉट गेट का कार्य आप दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे कि जब आपका निवेशी 0 होगा तो कार्य आपको 1 प्राप्त होगा, जब आपका निर्गत 1 होगा। ठीक है, अगर आपका निर्गत 1 है तो निवेशी 0 होगा। अब ये पता नहीं है कि निर्गत कितना दे रखा था और निवेशी कितना दे रखा था, अगर आपने एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा कि वो निर्गत और निवेशी कितना दे रखा था अगर कार्य पूछा गया है तो। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तो आसान पूछा गया था कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो सकता है, बाहर, वस्तु के बाहर, अंदर या कहीं पर भी। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन पहले ही पढ़ा हुआ, मैं अंदर से तो पढ़ा हुआ, क्योंकि बुक्स में मिल जाता है कि जो द्रव्यमान केंद्र है, जरूरी नहीं है किसी वस्तु का द्रव्यमान, मान के चलिए गोल चकती है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये चकती है वो भरी हुई है हर जगह पर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है, आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक की विमा, यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके घर्षण गुणांक की आपको विमा पूछी गई है, आपको पता होना चाहिए आपका होता क्या है, एफ बराबर म्यू इंटू आर होता है, ये भी आपका बल है, ये भी आपका बल है, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि म्यू बराबर आपका कुछ अगर कॉन्स्टेंट थक गया है, यानी कि आप मान के चलो यहाँ भी आपका एफ आएगा और नीचे आपका आर आएगा, तो यानी कि फोर्स है, तो ऊपर नीचे फोर्स ही है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना आपकी जो घर्षण है, ठीक है, जो घर्षण गुणांक है वो आपका जो फ्रैक्शन
कोफिशिएंट है, ठीक है, फ्रैक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में ना, हाँ। तो घर्षण गुणांक है वो आपका कैसा होता है, बेमाहीन राशि होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो देखो अच्छा ये तो आपका ही हो गया, ठीक है। बाकी और मैं देखता हूँ, अगर देखो तो क्वेश्चन और होता है फिजिक्स का, तो चलो और तो इतना ही है। हाँ एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास, एक न्यूमेरिकल था सिंक वाला, ठीक है। मैंने आपको अभी जो रिसेंट वीडियो दे रहा था, हर मैं आपको 50 क्वेश्चन करा रहा था वीडियो में, लेकिन कभी कोई वीडियो में 15-30 न्यूमेरिकल आपको दिए थे ना भाई साहब, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, सीधा न्यूमेरिकल फंसा, सीधा का सीधा देख लेना, चेकआउट कर लेना जाकर वीडियो में कि आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखो न्यूमेरिकल कराता हूँ, साफ कर ला लूँ पहले से, ठीक है, साफ कर लेता हूँ उसको। पेपर नहीं बोल सकते कि आसान आ रहा है, ना ही ये बोल सकते कि टफ आ रहा है, बट अच्छा आ रहा है पेपर, बस अच्छे तरीके से करना। ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, बार बार यही बात बोल रहा हूँ, हर वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। अगर फिजिक्स में डर लग रहा है, ई बुक आपने परचेज कर लिया, मुझे पता है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तभी वीडियो को देख रहे हो, तो आपने ई बुक अब तक परचेज कर ली होगी, पहले ही कर चुके हो, ठीक है। तो उसका एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत जाना, समझ रहे हो, एक भी क्वेश्चन उसका छोड़कर मत जाना। 5 से 6 आप कर ले जाओगे, 5 से ई बुक करा देगी बस। मैं अब तो ये नहीं बोलूँगा 18 आ जाएगा, अगर ऐसे 18 आ जाते हैं तो कोई पढ़ता नहीं पूरी साल, कोई पूरी साल पढ़ेगा नहीं, किसी की भी ई बुक परचेज कर लेगा 18 नंबर आ जाएंगे उसके, ऐसे नहीं आते हैं भाई। 5 से 6 नंबर की आपको हेल्प मिल जाएगी, जिससे कि आप कट ऑफ को पार कर जाओगे। 17-18 मत भागना, पस जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। 5 से आप कर ले जाओगे, 5 से ई बुक से हो जाएंगे आपके, दिक्कत नहीं है, टेंशन लेनी है। 10 से 12 क्वेश्चन करो बस, फ्री माइंड, ठीक है। मैथ में खींचो, इंग्लिश में खींचो, जितना खींच सकते हो, बट फिजिक्स में डाउन कर जाओ क्योंकि फिजिक्स अच्छी आ रही है, ठीक है। देखो आपको बोला गया था, जो आपको T1 बराबर दे रखा है आपको कितना सर, 127 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस, और T2 आपको पूछा गया था। एंड जो एन का मान है, यानी कि जो दक्षता थी आपको कितनी दे रखी थी, 60 डिग्री सेल्सियस, 60% दे रखी थी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि आपका कानून के लिए फॉर्मूला तो आपने पढ़ा, यानी कि दक्षता बराबर एन बराबर 1 - T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, ठीक है, ये तो उसका फॉर्मूला होता है। अब आपको T2 वैल्यू पूछी जा रही है, दक्षता कितनी इसकी 60% है, तो 60% है, यानी कि 60 बटे मैं 100 लिख सकता हूँ उसे, ठीक है सर, बराबर 1 - T2 की वैल्यू आपको पूछी जा रही है, लेकिन T1 की वैल्यू कितनी है सर आपकी, 127 है। 127 में 273 जोड़ोगे, 273 सर आपको जोड़ने पड़ेंगे। 273 जब आप जोड़ोगे तो 400-500 हो जाएगा ये आपके, तो कितना हो जाएगा, 500 अपॉन T2 इतना हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसे इधर लाता हूँ, अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका ये 500 बटे T2 बराबर 1 - कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, 6/10 हो गया, यानी कि 6 में से 4 गया, यानी कि 4/10 इंटू आपका नीचे भी जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 500 नीचे आएगा इसके, 500 इसके नीचे आएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके T2 की वैल्यू आप आसानी से 4/10 इंटू 500 जो भी आए यहाँ से निकाल लेना। बाकी आप डिग्री सेल्सियस में नहीं निकालना, ऑप्शन जैसे दे रखे होते हैं वहाँ पर ऑप्शन हैं वो आपके किसमें, डिग्री सेल्सियस में दे रखे होते हैं। तो पहले कैलकुलेट चेंज करनी पड़ेगी, उसमें जो आंसर आए बाद में आपको माइनस कर देना है। फॉर्मूला आपको याद करना है, हो सकता है डेट भी चेंज हो गई हो, क्योंकि कोई ना कोई बताता है तो डेट चेंज हो सकती है, बट फॉर्मूला आपको यही रख रहा है। सिंक का जो फॉर्मूला होता है बराबर T2 अपॉन T1, जरूरी नहीं है आपको जी W अपॉन Q के रूप में आप इसे तोड़ भी सकते हो, W अपॉन Q बराबर 1 - T2 अपॉन T1 भी लिख सकते हो, और इसका T2 अपॉन T1 का रिलेशन किससे बना सकते हो, यानी कि T2 अपॉन T1 बराबर Q2 अपॉन Q1, इससे रिलेटेड भी आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, ये रिलेशन भी आपका यहीं से निकलता है, ठीक है। तो इतना आपको इससे ध्यान रखना है, इससे जो आपका फॉर्मूला है इससे हर शिफ्ट में, यानी कि लास्ट टाइम तो हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बना था, हो सकता है यहाँ से बन जाए, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन भी आपको मैं कराता हूँ कुछ। मैथ का क्वेश्चन क्या है, देखो मैथ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि आपके 6 पॉजिटिव साइन है। पहला क्वेश्चन आपका मैथ का क्या कि आपके 6 आपके पॉजिटिव साइन है, और जो 4 हैं वो आपके कैसे नेगेटिव साइन है, जो 4 हैं वो आपके नेगेटिव साइन है। और बोला है कभी कोई 2 नेगेटिव साइन साथ साथ नहीं आने चाहिए, इसकी आपको प्रायिकता पूछी जा रही है, ठीक है। प्रायिकता से नहीं है, प्रायिकता से नहीं है, किससे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है, ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है। माइनस के, अरे यार वो लड़की और लड़के वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना आपने कि 6 लड़कियाँ हैं, 6 लड़कियाँ हैं, 4 लड़कियाँ हैं, वो कभी साथ नहीं आनी चाहिए, बस पॉजिटिव नेगेटिव में बदल लिया, क्या अंतर आ रहा है, प्लस मान के चलो यहाँ आएगा 2 3 4 5 6, मैंने आपको लड़के लड़कियों में क्वेश्चन कराया, ये वाला पूछ के आ रहा है। अब ये तो आप मान के चलो कि आपने ये 6 प्लस के ऐसे बिठा दिए, अब आपके पास जो माइनस का 4 है उसको बिठाने के कितने तरीके हैं, मान के चलो आप यहाँ बिठा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, आप बिठा सकते हो 7, लेकिन हैं कितने आपके पास सर, हैं तो 4 ही, हैं तो 4 ही ना, लड़के लड़कियों को बिठा लेते हो ऐसे तो बिठा लेते हो, है कितने एडजस्ट करने के लिए, कितने 4 ही तो है, तो 7p4 ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप सॉल्व कर सकते हो उसे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, ये क्वेश्चन आपका आया सीधा सीधा क्या, साइन 18, साइन 18 बार बार मैंने आपको कई मुक टेस्ट में कराया है, उसके बाद भी जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी आपको कराया था, और बार बार आपको बोला था कि साइन 18 ये तरीके की जितनी फॉर्मूले हैं एक भी फॉर्मूला छोड़कर नहीं जाना है, साइन 18 जो क्वेश्चन वैल्यू होगा आपको छोड़कर नहीं जानी है। इसका साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √5 - 1/4, √5 - 1/4 साइन 18 की वैल्यू होती है, ठीक है।
तो इसमें जाकर जरूर कर लेना। देखो भाई मेरा भी यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है माई प्राइड डिफेंस इंडिया, मेरा सपोर्ट हो जाएगा जैसे ही आपका ये सेक्शन जो सेशन चल रहा है ये खत्म होता है। नेक्स्ट जो सेशन आने वाला है उसके लिए मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैथ्स का विद ट्रिक्स के साथ, एक से एक चैप्टर, एक से एक गजब ट्रिक्स, ठीक है, कहीं नहीं पढ़ी होंगी वो ट्रिक्स आपको कराऊंगा। सपोर्ट करने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करना माई प्राइड डिफेंस इंडिया, ठीक है, माई प्राइड डिफेंस इंडिया, उसमें आपको कुछ ट्रिक्स बता सकें। कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिक्स मैंने उसमें डाली हुई है और शायद ये को डाली हुई किसी को याद नहीं है, ठीक है। जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरा सपोर्ट हो जाएगा और क्या होगा, आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, ठीक है, आपके पैसे तो खर्च होंगे नहीं, आप मेरा सपोर्ट हो जाएगा, बस इतना है, ठीक है। तो जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, आप एक लिमिट का क्वेश्चन था। देखो लिमिट का क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्या बोल रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में टारगेट किए जा रहे हैं कैलकुलस से। आज किए गए, कल का पता नहीं लेकिन आज तो किए गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन है 2 की पावर x - 1 अपॉन रूट में 1 + x - 1, ठीक है। तो जब लिमिट पुट करोगे तो 0.0 फॉर्म बनेगी, तो क्या करोगे, एल हॉस्पिटल लगाओगे, यानी कि 2 की पावर x log 2 ऊपर हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर आपका, नीचे हो जाएगा इसका 1/2 रूट में 1 + x, ये आपके ऊपर 1 हो जाएगा। जब यहाँ पुट करोगे तो कितना निकलेगा आपका, 2 से तो 2 चला जाएगा, 2 तो ये लपक कर जाएगा ऊपर, यानी कि किसी की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि log 2 आएगा, 2 log 2, ठीक है, 2 log 2 आएगा। हो सकता है 2 की पावर 4 भी हो जाए, क्योंकि आपका ये कितना हो सकता है, log 4 भी हो सकता है, क्योंकि ये पीछे चला जाएगा तो log 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूर नहीं है, जैसे ऑप्शन में आए हो वैसे आपसे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी था आपका, देखते हैं, हाँ आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि d² / dx², चलो एक और कराए थे, d² प्लस का 5 sin x की आपको क्या पूछी गई सर, आपको कोटि पूछी गई है, कोटि पूछी गई है ना। कोटि होती क्या है, कितनी बार अवकलन किया जा रहा है, अवकलन कितनी बार किया जा रहा है, 2 बार, तो उसकी 2 ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर से इसकी होगी 2। अगर इसी क्वेश्चन में घात पूछता तो वो अपरिभाषित होती, क्यों, sin x आ रहा है सर साथ में, sin x आता है, sin x का प्रसार कितना होता है, उसमें पावर बढ़ती जाती है, तो याद रखना जो उसकी घात है वो अपरिभाषित है, और जो कोटि है वो आपकी कितनी है, 2 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक वर्ग की भुजा, चलो साफ कर देता हूँ पहले से, अच्छा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अच्छा है। माई प्राइड डिफेंस इंडिया चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट सेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन में स्टार्ट करूँगा भाई साहब, पूरे यूट्यूब पर आपको वो तरीके नहीं मिलेंगे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे तरीके से उसको देख लेना, जाकर सब्सक्राइब करना यार, आपका कुछ खर्चा थोड़ी आने वाला है वहाँ पर जाकर, ठीक है। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका -3, -4 से गुजरने वाले गुजरने वाले x अक्ष का समीकरण आपको बताना। देखो मैंने आपको क्या बताया था यार, मैंने आपको तो इतना बताया था कि अगर गुजरने वाले शब्द आपको दिख जाए, गुजरने वाले शब्द इस नाम से कोई आपको शब्द दिख जाए, क्या करना, उन पॉइंट को उठाना, समीकरण पुट कर देना। तो जो ऑप्शन, जो आप मान के चलो 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे इस तरीके से कि ये पॉइंट है वो गुजर रहे हैं, बताओ किन से गुजर रहे हैं, आपको क्या करना था, इन ऑप्शन को उठाकर रख देना था, जिससे ऑप्शन से वो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए, आंसर से हो जाएगा, फटाक से कर देते। बाकी जो भी उसमें हिंट दे रहा है उस हिसाब से कर सकते हो आप इसे, ठीक है। चलो मुझे तो इतना पता है कि सर वो बोल रहा था गुजरना है, तो अब ये तो पता नहीं है कि वो क्या पूछ रहा था या कुछ पॉइंट और दे रहा था नहीं दे रहा था, बट कितना है गुजर रहा है तो समीकरण जरूर दे रखा हुआ, जब गुजरेंगे तो संतुष्ट करेंगे तो पुट कर देने, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन आपका 1/x², समाकलन ऑफ 1/x², यानी कि इंटीग्रेशन पूछा गया आपको 1/x² का क्या होता है यार, पावर ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएंगे, माइनस में 1 जोड़ोगे यानी +1 बचेगा, -1 बचेगा, और अपन नीचे -2 + 1 आएगा, यानी कि माइनस का 1/x आएगा, माइनस का 1/x + ये आपका कर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है तो। अच्छा एक और क्वेश्चन आपका कैसा क्या है, एक क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है, एक वर्ग की भुजा बढ़ रही है, मान के चलो dx/dt आपको दे दिया उसने कितना, 5 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है सर। जो उसकी भुजा है वो कितनी है, 8 है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल होता कितना है सर आपका, a = x² होता है, यानी कि dA/dt, ये दर आपको पूछा जा रहा है, 2x x का dx/dt, ठीक है। तो 2 × x का मान कितना दे रहा है आपको, 8 दे रहा है, dx/dt आपको कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, तो 8 × 5 = 40 दूनी 80, यानी कि 80 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से 80 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से आपका जो क्या है, जो क्षेत्रफल है वो वर्ग का बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन क्या है आपका, मैं इसे साफ कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, देखो बोल सकते हैं कि पेपर अच्छा आ रहा है, मतलब ये इसी बात ही है, ठीक है। अगर आप रिलैक्स होकर अच्छी तरीके से पेपर को करते हो तो आप ईजिली इसे अटैम्प्ट कर सकते हो और क्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, 0 से 5 आपको लिमिट दे रखी है sin 5x dx, आपको ये दे रखा है, 0 से पाई आपको लिमिट दे रखी है, sin 5x dx आपको ये बताया गया है।
तो देखो आपको जिसका जब अब समाकलन करोगे कैसे करोगे, इसका कितना हो जाएगा माइनस के साइन 5x, 1/5 आपका आगे भी आ जाएगा। अरे माइनस का साइन 5x नहीं होगा, कॉस 5x होगा, कॉस 5x, ठीक है। 0 से पाई पुट करोगे तो अपर लिमिट यानी कि माइनस ये देगा, और माइनस माइनस यानी कि अंदर हो जाएगा आपका ये -1 और -1, ठीक है। और -2 इसका फॉर्मूले वाला, तो वो आपका माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा और माइनस प्लस, यानी कि 2/5 आपका राइट आंसर आएगा। 2/5 होगा वही आपका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ से बाकी और आप देख सकते हो कैसे आया था, ठीक है। बस टाइप पता चले यहाँ, बस वो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था, साइन √x, इसका dy/dx आपको पूछा रहा है, इसका dy/dx आपको पूछा रहा है, कैसे करोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साइन का क्या होता है cos x, तो cos x का काम कर रहा है √x कर रहा है, √x करोगे 1/2 √x, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम इसे 1/2 √x और cos √x, ठीक है। ये इसका बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा करना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक रेखा एक रेखा है जो x, y और z अक्षों से अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। देन आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इसका वैल्यू पूछा गया था। तो बताया तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा था रिसेंटली 2 दिन पहले वीडियो प्रोवाइड कराया, उसमें बताया था मैंने आपको क्या बताया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर इसी रिलेशन को साइन के पद में खोलोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो बराबर कितना आता है आपका, 2 होता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 1 + आइटा, 1 + आइटा बहुत रटा होगा आपको ये, 1 - आइटा की होल पावर n बराबर 1 दे रखा है। तो पूछा गया n का मान कितना, यार बिल्कुल याद होगा मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है, यहाँ से ये राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपका कितना है, साइन -√3/2, इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई, मुख्य मान आपको पूछा गया, कैसे फाइंड करोगे, साइन में माइनस आ रहा है आगे आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन की साइड की, यानी π/3 की। तो π/3 में लिख सकता हूँ, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2π/3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2π/3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक। और क्या क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और है, क्या है वो, आपको e⁻3x दे रखा था, क्या e⁻3x दे रखा था, और d²/dx² पूछा रहा है। इसका अवकलन करोगे कितना हो जाएगा आपका, एक बार अवकलन करोगे यानी कि 3 e⁻x e⁻3x, एक 3x करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, बाकी एक बार ट्राई करोगे तो 3 और आगे आ गया, तो 9 e⁻3x आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 e⁻3x इज द राइट ऑप्शन। देखो अगर बात करें पेपर की, आज के अगर दिन की बात करें, जो भी क्वेश्चन आपको कराए हैं मैंने, आज के अगर दिन की बात करें, पेपर मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। इन क्वेश्चन को देखकर ये जज मत करना कि पेपर आपका आसान आ रहा है, बिकॉज सभी क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, वही क्वेश्चन आपके पास आ पाते हैं जो इजी है, ठीक है। वही क्वेश्चन बच्चा कमेंट करके कर पाता है, या वो करके आया उसी क्वेश्चन कमेंट कर पाता है। तो फालतू टेंशन नहीं लेनी है, पेपर आसान आ रहा है, मतलब ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है। अच्छे तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, ठीक है। बाकी अगर फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ई बुक का, जाकर परचेज कर लेना। परचेज करते टाइम या किसी भी चीज़ की अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, दिक्कत आ रही है कहीं, कॉल करके बात कर सकते हो, क्या 8006349125, ये मेरा नंबर है, यहाँ पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हो ई बुक के बारे में। फालतू कॉल मत करना भाई, परेशान मत करना, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आए तो ना मुझे कॉल कर सकते हो। बाकी ई बुक अगर आपने परचेज कर रखी है पहले से, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत जाना, 18 नहीं आएंगे, 15 नहीं आएंगे, पास हो जाओगे, इतना बोल रहा हूँ, पास हो जाओगे, चाहे 8 नंबर पे जाए कट ऑफ, चाहे 9 नंबर पे आए, बट पास हो जाओगे, इतना आपसे बोला है मैंने, ठीक है। बाकी मेरे चैनल माई प्राइड डिफेंस इंडिया को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वहाँ पर थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, मेरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो वो काम जाकर जरूर कर लेना। कोई दिक्कत आए 8634925, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप करके अगर रिव्यू देना चाहो तो कल मुझे यहाँ पर अपना रिव्यू भी शेयर कर देना अच्छे तरीके से, जिससे दूसरों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो टेक केयर, बाय गाइस।